अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इस चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी मींस पैक्टा की जानिब से शाये करदा सेकंड ईयर केमिस्ट्री की नई किताब के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ सवालात के जवाबात बताना नहीं बल्कि हर सवाल के पीछे छुपे कॉन्सेप्ट को भी वाज़ेह करना है ताकि आप बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अगर आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में किसी भी सवाल को समझने में आपको मुश्किल पेश आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आप इस एक्सरसाइज के मुकम्मल अगर आप इस एक्सरसाइज के मुकम्मल हलशुदा सवालात पीडीएफ फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद या स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ आसानी से फराहम कर दी जाएगी ताकि आप अपनी पढ़ाई और रिवीजन को मज़ीद बेहतर बना सकें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस और एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ग्रुप 2 ऑक्साइड्स फॉर्म द मोस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। डाउन द ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, मोर डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स मींस more hydroxyl ions are released, making the solution more alkaline since strontium is lowest down the group among the option। यहाँ पे देखें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे नीचे तो स्ट्रोंशियम ही है ना। आपको पता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सबसे टॉप पे क्या होता है? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और लास्ट में होता है बैरियम। अगर यहाँ बैरियम ऑक्साइड होता तो वो आंसर जो है सबसे बेहतर था, लेकिन चूंकि उन्होंने बैरियम ऑक्साइड नहीं दिया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड दिया है, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। इट फॉर्म्स द मोस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ग्रुप 2 एलिमेंट्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऑल ग्रुप 2 मेटल्स रिएक्ट। बेरिलियम हैज एन एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक साइज क्योंकि ये टॉप पे होता है एंड हाई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। आल्सो इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग tight protective oxide layer on its surface that stops any reaction with water or steam. So the exact answer is beryllium. Next is, what are the products when magnesium react with steam? जब magnesium steam के साथ react करती है तो क्या बनता है? तो magnesium react slowly with cold water to give magnesium hydroxide, but जब आप इसको heated करते हैं with steam के साथ तो इट रिएक्ट्स विगरसली, इसका रिएक्शन बहुत शिद्दत के साथ होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी दिया है, मैग्नीशियम यहाँ पे वाटर के साथ, मतलब यहाँ स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी, स्टीम और वाटर का एक ही फार्मूला होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज, द स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन ए ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड, लाइक जिस तरह से यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, रिएक्ट विद वाटर, ए साल्ट एंड हाइड्रोजन यहाँ पे बनता है, ए मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, ए साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ हमने बताना है कि जब ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? तो बेसिक मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस देयर कोरेस्पोंडिंग अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड। लाइक जैसा देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है उसने दिया हुआ, ये वाटर के साथ यहाँ पे मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर यहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते, वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना, यानी कि जिस मेटल का ऑक्साइड होगा उसी के यहाँ पे क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड बनेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह। और नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे है जी, विच ग्रुप 2 कार्बोनेट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल? बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बैरियम कार्बोनेट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो कार्बोनेट होती है कार्बोनेट की वो इंक्रीज होती है। बैरियम इज द लार्जेस्ट केटाइन है। यहाँ इन सब के अंदर अगर आप कंपेयर करें
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बैरियम को, तो बैरियम का जो केटाइन है ना, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। इट हैज़ द लीस्ट जो है पोलराइजिंग पावर एंड डिस्टॉर्ट्स द कार्बोनेट आयन द लीस्ट, मेकिंग बैरियम कार्बोनेट हाई स्टेबल अगेंस्ट हीट। सो द एग्जैक्ट आंसर इज बैरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग ए ग्रुप 2 नाइट्रेट? जब आप ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स को आप हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू गिव द मेटल ऑक्साइड्स, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ है। कैल्शियम नाइट्रेट जिस तरह देखें यहाँ पे, इसको जब आप हीट करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। सो द एग्जैक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसी तरह नेक्स्ट देखें, द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डाउन द ग्रुप इज। क्या रीजन है कि ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं वो डाउन द ग्रुप आप जाएं तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है? स्मॉलर केटाइन हायर पोलराइजिंग पावर, लार्जर केटाइन लोअर पोलराइजिंग पावर और लार्जर साइज ऑफ द नाइट्रेट आयन डिक्रीज इन द चार्ज ऑन द केटाइन। As you go down the group, the size of the metal cation increases while the charge stays +2. Larger cations have less charge density and lower polarizing power, meaning they cannot easily destabilize, decompose the nitrate ion. So the exact answer is larger cation, lower polarizing power. Next, which group 2 sulfate is the least soluble in water? Magnesium sulfate, barium sulfate, calcium sulfate or beryllium sulfate? Solubility of group 2 sulfates decreases down the group because the sulfate ion is very large. The hydration energy drops much faster than the latest energy down the group, making barium sulfate the least soluble. So the exact answer is second option, barium sulfate. Next is, which of the following is the least soluble in water? Magnesium hydroxide, barium hydroxide, magnesium sulfate or barium sulfate. While magnesium hydroxide has low solubility among hydroxides, barium sulfate is famously known as almost completely insoluble precipitate in water. Means its solubility is extremely low compared to all other ऑप्शन प्रोवाइडेड। जो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो बैरियम सल्फेट है इसकी सॉल्युबिलिटी इंतहाई कम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाई डज बेरिलियम आयन फॉर्म कम्प्लेक्सेस मोर इजीली देन बैरियम आयन? लार्जर साइज, lower charge density, higher charge density or more d orbitals. Beryllium ion has very small size and a positive 2 charge. This gives it a very high charge to size ratio, means high charge density, which allows it to strongly attract lone pairs of electrons from ligands to form stable complex ions. So the exact answer is higher charge density. तो ये थे चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक की चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।